कलुआ अपनी पत्नी गोरी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो जमींदार के खेतों में दिन भर काम किया करता था। घर की हालत को देखकर गोरी भी जमींदार के घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी। एक दिन गोरी जमींदार के घर का काम खत्म करके घर पहुंचती है और देखती है कि कलुआ घर में चारपाई पर लेटा आराम कर रहा है। अजी, आज आप बड़ी जल्दी खेतों में काम करके घर आ गए। अरे गौरी, क्या बताएं तुम्हें, खेतों में काम करते वक्त इतनी चटक धूप लग रही थी ना कि हमारा तो शरीर ही चकरा गया। इसलिए हमने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अजी, आप ना बस आराम ही करना। एक तो जरा पैसे कमा पाते हो, उसमें भी आपको आराम चाहिए, और एक मैं हूँ जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। एक तो घर में न दाल है न चावल है, और अब तो आटा भी थोड़ा सा बचा है। आपसे घर में राशन तो पूरा भराया नहीं जाता है, पर आराम पूरा मिलना चाहिए। ओह हो गौरी, काहे को इतना गुस्सा करती हो? अजी, गुस्सा न करे तो क्या करे हम। अरे 2 साल से एक भी नई साड़ी नहीं दिलाए हो हमको। अरे हमारी रानी, थोड़ा समय आने दो, फिर देखना कि हम तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। हाँ अजी, पहले तो आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। चूल्हा जलाने के लिए जरा भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। फिर कलुआ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चला जाता है। तभी जंगल में लकड़ियाँ काटते वक्त कलुआ की नजर एक गाय पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये का इस सुनहरे रंग की गाय और ये जंगल में। है? कलुआ आगे जाता है कि तभी उसे गाय के पास आती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही कलुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे बाप रे, ये का बला है? अरे ये तो 2 मुंह वाली चुड़ैल है। अरे मर गया रे। अगर ये चुड़ैल हमें पेड़ के पीछे छुपे देख लिया तो हमारा कीमा बना कर खा जाएगी। पर सोचने वाली बात ये है कि इस चुड़ैल के पास एक गाय है, और वो भी सुनहरे रंग की। हमें तो लगता है कि गाय का रंग सुनहरा नहीं, बल्कि ये गाय सोने की है। तभी तो देखो कितना चमचमा रही है। अगर ये गाय हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो सारे सपने ही सच हो जाएंगे। अरे फिर तो हम अपनी पत्नी गौरी के लिए एक साड़ियों की पूरी दुकान खुलवा देंगे। हाँ। अरे मेरी प्यारी प्यारी चमकी गाय, ये ले तेरे लिए हरा हरा चारा। तू ये चारा खा, तब तक मैं भी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल पेड़ के नीचे लेट जाती है, और पेड़ के नीचे लेटते ही चुड़ैल की आंख लग जाती है। जैसे ही चुड़ैल गहरी नींद में होती है, कलुआ पेड़ के पीछे से निकलता है और चुड़ैल की गाय को चुपचाप दबे पांव वहाँ से अपने घर ले जाता है। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या गजब की चीज लाए हैं। अरे मेरी मैया, ये क्या? अरे ये तो सोने की गाय लगती है। अरे मर गए रे। अजी, ये किसकी गाय चुरा कर ले आए आप? अरे तुम भी ना कुछ भी बकती हो। फिर कलुआ गौरी को सारी बात बताता है। हे भगवान, अजी ये क्या कर दिया आपने? अगर उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को जरा भी भनक पड़ गई कि उसकी सोने की गाय हमारे पास है, तो वो अपने दोनों मुंह से हम दोनों को एक साथ घटक जाएगी और डकार तक नहीं लेगी। हाँ। ओहो। अरे हम उसे पता लगने देंगे, तभी ना वो हमें गटकेगी। हम तो कल सवेरे ही सुनार को जाकर ये सोने की गाय बेच आएंगे। हाँ, तुम बस ये गाय को खिला पिला कर, नहला धुला कर तैयार रखना। हाँ। अगली सुबह गौरी गाय को हरा हरा चारा खिलाती है और बोलती है, सच में ये गाय तो कितनी प्यारी है। ये इसे सुनार को बेच कर आए, इससे पहले मैं जरा इसका दूध निकाल लेती हूँ। गौरी जैसे ही गाय का दूध निकालती है तो देखती है कि गाय ने पीले रंग का दूध दिया है। वो जल्दी से कलुआ के पास जाती है और उसे दूध दिखाते हुए बोलती है, अजी ये गाय तो सोने का दूध देती है। अरे वाह, अब तो मेरी रानी, हमारे भी अच्छे दिन आ गए। अरे भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हाँ। अजी, अब ये गाय हम अपने पास ही रखेंगे
और इसका दूध निकालकर बेच दिया करेंगे। इस तरह से दूध बेचकर 2 ही दिन में कलुआ और उसकी पत्नी बहुत ही धनी हो जाते हैं। अब गौरी जमींदार के घर काम पर जाने के लिए मना कर देती है और कलुआ भी अब अपनी जमीन खरीद कर उस पर खेती करने लगा था। एक दिन जमींदार सोचता है कि आखिर माजरा क्या है? ये कलुआ रातों रात इतना धनी कैसे हो गया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चुड़ैल अपनी सोने की गाय को तलाश कर रही होती है। 2 दिन हो गए पूरा जंगल छाने हुए, पर मेरी सोने की गाय का कुछ पता नहीं लगा। ना जाने कौन कमबख्त मेरी चमकी को चुरा कर ले गया। वो जो कोई भी है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल हवा में उड़कर गांव की ओर जाती है और अपनी सोने की गाय चमकी को ढूंढने लग जाती है। जमींदार कलुआ के घर जाता है और चुपके से उसके घर में देखता है। अरे ये क्या? कलुआ के पास एक गाय है और वो भी सोने की। और ये क्या? गौरी इसका दूध निकाल रही है और दूध भी सोने का। अब समझ में आया कि ये कलुआ और उसकी पत्नी गौरी इतनी जल्दी इतने धनी कैसे हो गए। वही कलुआ अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि उसकी नजर हवा में उड़ रही चुड़ैल पर पड़ती है। कलुआ चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और भागते हुए अपने घर जाता है तो देखता है कि जमींदार इसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। अरे मालिक, आप और वो भी हमारे घर के बाहर, क्या बात है? अब मेरी समझ में आया, ये ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है जो तू कुछ ही दिनों में इतना पैसे वाला हो गया कि तूने खुद की जमीन खरीद ली। सच सच बता कलुआ, ये सोने की गाय कहाँ से मिली तुझे? चोरी करने वाले को कितना कठोर दंड मिलता है? अरे मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? हमें और कठोर दंड? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए मालिक। अगर तू दंड से बचना चाहता है तो तुझे ये अपनी सोने की गाय मुझे देनी होगी, नहीं तो मैं पूरे गांव में लोगों को बता दूंगा कि तूने चोरी की है। इसीलिए अच्छा इसी में है कि तू चुपचाप अपनी गाय मुझे दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, बस इतनी सी बात? अरे आज से क्या, बल्कि अभी से ये गाय आपकी हुई मालिक, आपकी हुई। कलुआ की बात सुनते ही गौरी वहाँ आ जाती है और कलुआ से बोलती है, अजी ये क्या बोल रहे हो? और ये सोने की गाय इस जमींदार को काहे दे दी आपने? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, जो सोने की गाय जमींदार को दे दी? अरे पगली, हमने अभी अभी उस 2 मुंह वाली चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए देखा, और हो न हो वो चुड़ैल जरूर अपनी सोने की गाय ढूंढ रही है। और अगर वो चुड़ैल हमारे पास सोने की गाय देख लेती तो हम दोनों को कच्चा चबा जाती। हाँ अजीब, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो सोने की गाय उस जमींदार को दे दी। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए बोलती है, हो न हो इन गाँव वालों में से किसी ने मेरी गाय चुराई है, बस वो इंसान एक बार मेरे हाथ लग जाए। तभी चुड़ैल की नजर अपनी गाय पर पड़ती है। मेरी चमकी, अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जरा देखो तो तू ठीक तो है ना? चुड़ैल को देखते ही जमींदार के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो वो तू है जिसने मेरी चमकी को चुराया है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे इतने दिनों से भरी धूप में अपनी गाय को ढूंढ रही हूँ, इतनी चटक धूप में घूम घूम कर मेरा तो चेहरा ही काला पड़ गया है। अरे मर गया रे मर गया, ये गाय तो इस चुड़ैल की है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय को चुराए, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तुझे तो मैं अभी के अभी कच्चा चबा डालूंगी। ऐसे बोलते ही चुड़ैल जमींदार का गला पकड़ लेती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैंने लालच में आकर ये सोने की गाय कलुआ से ले ली। आपकी गाय मैंने नहीं, कलुआ ने चुराई थी। पर चुड़ैल जमींदार की एक भी बात नहीं सुनती और जमींदार का गला दबाकर उसे मार डालती है और अपनी सोने की गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। कलुआ और गौरी चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये 2 मुंह वाली चुड़ैल ने तो
जमींदार का काम तमाम कर दिया रे। बहुत धमकी दे रहा था ससुरा, हो गया ना काम खत्म। पर गौरी, एक बात हम कान पकड़कर जरूर बोलेंगे कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे।